हरी आशा का न हुआ खात्मा और आशा करी हुआ खात्मा, ये दिल की तमन्ना खड़ी रही और वो परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। वो परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। आशा का हुआ रे खात्मा, ये आशाएं ये हमें जन्म जन्म हमारे साथ देती है। संत कहते हैं कि जहाँ आशा तहाँ पास। जो आपके अंदर आशा होगी वो आपको उसी जूनी में जाना ही पड़ेगा। संतों ने लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है कि जिस चीज को आखिरी टाइम भी आप सिमरन करेंगे, सिमरेंगे, देखेंगे, मांगेंगे, उसी का रूप बनना पड़ेगा अगले जाकर। इसलिए संत कहते हैं ये सुंदर काया ये तो यही पड़ी रह जाएगी, चाहे देश का राष्ट्रपति है, चाहे प्रधानमंत्री है, लेकिन अंदर का जो तोता है, ये तोता निकल के कहाँ जाएगा ये पता नहीं है। इसलिए इसको देखने के लिए हमें समझना चाहिए कि भाई ये कहाँ से आता है, कौन है ये। पकड़ में तो आता नहीं, कोई रोक सकता है? परिवार के कितना ही कोई प्रिय सदस्य हो, आखिरी टाइम जब होता है, जब वो निकल के जाता है, तो क्या होता है कि ना गढ़ तोड़े ना गढ़ फोड़े ना वो शोर मचावेगा, नगरी से कोई काम नहीं है, तुझे पकड़ ले जावेगा। ए मन रहना होशियार, एक दिन चोर निर्दयी आएगा, वो चोर एक दिन जरूर आएगा। चाहे तुमने कितने ताले लगा रखे, जड़ रखे कि वाड़े जिंदड़े, लेकिन वो जो कौन सी मोरी में से घुस के कान पकड़ के निकाल के ले जाएगा। और परिवार के सदस्य क्या करते हैं, उस डेड बॉडी को ही पीटते रह जाते हैं। कहाँ गए पापा, कहाँ गए मम्मी? वो हाथ नहीं आता है, वो हाथ नहीं आता। इसलिए संत कहते हैं कि ये तो बस निकलने के बाद ये सुंदर काया पड़ी रह जाएगी। वो परदेसी जो है अंदर, वो यहाँ केवल मेला देखने के लिए आया था, वो यहाँ से निकल जाएगा, ये बस काया यही पड़ी रह जाएगी। क्या और आशा का न हुआ रे खात्मा, दिल की तमन्ना रे खड़ी रही। ओ परदेसी हुआ रवाना, उदाहरण बड़े सुंदर सुंदर तरीके से लिखते हैं कि एक डॉक्टर अपनी दुकान में दवा पैक करता है, घिसता है, बांधता है, पुड़िया बांधता है। कुछ ऐसे रोगी होते हैं उसके परमानेंट लग जाते हैं,
वो क्या करता है कि अपनी दुकान में बैठा हुआ है, लेकिन अपने बारे में होश नहीं है, दूसरों को ठीक करने के लिए रात और दिन विचार बनाता है कि अभी बचाऊंगा रोगी को, ये मन अपने में सोच रहा कि मैं ठीक कर दूंगा इन सबको, लेकिन क्या पता जाए काल का तमाचा पड़ता तो मुंह टेढ़ा हो जाता है, पता ही नहीं चला चली कब हो जाए, सारी दवाएं दुकान में रखी रह जाएंगी, लेकिन खुद अपने आप को वो ठीक नहीं कर पाएगा, खुद अपने आप को वो ठीक नहीं कर पाएगा। इसलिए संत कहते हैं एक दिन वो उसने सौदा जरूर करना है, हिसाब जरूर करना है, विचार बनाओ। और क्या आशा का न हुआ रे खातिमा, दिल की तमन्ना रे खड़ी रही, वो परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। आशा का न हुआ रे खातिमा, दिल की तमन्ना खड़ी रही, वो परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। जब वीडियो बना मैं नीचे जाती हूँ, भैया है ना तो एक वकील अपने बिस्तर पर अपनी फाइल लौटे रहा, एक वकील अपने बिस्तर पर लौटे रहा, अभी बचाऊंगा रे मुझे को मन अपने में सोच रहा, अभी बचाऊंगा मुझे को मन अपने में सोच रहा। काल बली कर लगा तमाचा, काल बली का लगा तमाचा, फाइल कोट मेरे पड़ी रही, वो परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। तमन्ना खड़ी रही, वो परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। डॉक्टर के जो रोगी हैं वो क्या कहते हैं कि डॉक्टर साहब खत्म है गए ना, हमारी दवाई उनकी ही फायदा करती है। वकील के जो मुलजिम है वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी पैरवी करते थे, लेकिन क्या पता उस मौत को क्या मंजूर था। सारी फाइलें वकीलों की उसमें कोर्ट में रह जाती हैं, फिर और कोई डीलिंग करता है, उसकी पैरवी और कोई करता है। क्या पता था कब काल का तमाचा लग जाए और यहाँ से चला चली हो जाए, सारे अरमान सारी इच्छाएं सब यहीं यहीं पड़ी रह जाती हैं। और क्या कोई आशा का न हुआ रे खातिमा, दिल की तमन्ना रे खड़ी रही, वो परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। आशा का हुआ रे खातिमा, दिल की तमन्ना खड़ी रही, वो परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। एक साहूकारी अपने घर में लेखा जोखा रे देखे रहा, एक साहूकारी अपने घर में लेखा जोखा देख रहा, कितना लेना कितना देना मन अपने में सोच रहा, कितना लेना कितना देना मन अपने में सोच रहा। काली बली कर लगा तमाचा, काली बली का लगा तमाचा, काली बली कर लगा तमाचा,
होता नहीं है। करो करो, आज का जो काम करना है वो अब करो। ये नहीं कि आज का काम कल करना, कल का काम परसों करना है, ये तोला ताली मत करो। जो करना है फैसला आज करना है। ये श्वास है तो रुकेंगे नहीं। आप अपने वादे को तो आगे ले जाएंगे कि आज नहीं कल कर देंगे, लेकिन श्वासों ने रुकना है क्या? श्वास तो वही घटेंगी। इसलिए संत कहते हैं इंसान निरंतर श्वास घट रही है, निरंतर हम मौत की मुंह की तरफ को बढ़ते जा रहे हैं। कब भजन करेंगे, कब नाम जपेंगे, कब अपने अंदर मालिक को देखेंगे, ये विचार नहीं करते। समय हमारे हाथ से छूटता जा रहा है, उम्र घटती जा रही है, मौत की मुंह की तरफ को बढ़ते जा रहे हैं। कब भजन करेंगे? क्या बात है, मच्छर ज्यादा लग रहे हैं और क्यों धुआं कर दिया? बंद कराया है मच्छर। संतों का उपदेश। संतों का उपदेश सब इंसानों के लिए एक जैसा साझा है। संतों का उपदेश सबके लिए एक जैसा होता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, किसी जाति किसी धर्म का हो। संतों के दरबार में सारे ही जीव एक समान होते हैं, क्योंकि हर एक मालिक ने उस हर एक जीव को यहाँ भेजा है, एक समान ही भेजा है। सबको नंगा भेजा है, कोई किसी के साथ निशान बनाकर नहीं भेजा है, कोई किसी को कपड़े पहना कर नहीं भेजा है। लेकिन यहाँ जो निशान बनाए हैं, कपड़े पहने हमने, यहाँ आकर पहने हैं, और हम यहाँ आकर मन के हाथ में चढ़ गए और उल्टे काम को शुरू कर दिए। कोई कहता है हम हिंदुओं के पास चले गए तो हिंदू बन गए, मुसलमान के पास चले मुसलमान बन गए। इंसान तो मालिक ने एक ही भेजा था, लेकिन ये किसने झगड़े डाले? इस मन ने डाले। और मन किसका एजेंट है? काल का एजेंट है, जो धर्मराज जिसको कहते हैं, उसका एजेंट है ये मन। इस मन ने सबकी मिट्टी पीट करनी है, किसी को बख्शा नहीं है इसने। हाँ जी। संतों का उपदेश सब इंसानों के लिए एक जैसा साझा है। परथाई साकी महापुरुष बोलते साजी सगल जहां